मंडे को फिर लेक्चर होगा, आ जाना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई गिव द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। व्हाट इज स्टेट? पहला, ठीक है, वेरी गुड। चौथा, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब आजादी, वेरी गुड। पैलेस्टीन के पास क्या नहीं है? आजादी नहीं है। दे हैव द पॉपुलेशन, दे हैव द टेरिटरी, दे हैव द अथॉरिटी, दे डोंट हैव द सॉवरेनिटी। व्हाट डज इट, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आई थिंक 2020 का क्वेश्चन है, 20-21 का क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स का, दूसरा ही क्वेश्चन था ये। अगर आप लोगों ने पीवाई यूज करे हो तो आपको पता लग जाएगा। तो स्टेट का ये जो एस्पेक्ट है सॉवरेनिटी, इट ऑल्सो मीन्स व्हाट? इंडिपेंडेंस। इट ऑल्सो मीन्स रिकग्निशन। कोई तुम्हें इंडिपेंडेंट ट्रीट तभी करेगा अगर तुम्हें कोई इंडिपेंडेंट मानेगा। तुम खुद कहते रहो, कश्मीर खुद कहता रहे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आजाद हैं, हम इंडिया का पार्ट नहीं है, उनके खुद के कहने से कुछ नहीं होगा। जब दुनिया रिकग्नाइज करना स्टार्ट करेगी तब ये चीज मानी जाएगी कि यस, कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। फिलहाल कश्मीर खुद कहता रहे, कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से पैलेस्टीन, पैलेस्टीन खुद कह रहा था कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी नीड अ टू स्टेट सॉल्यूशन। जो एक अकॉर्ड्स हुए थे, एक इनमें ट्रीटी हुई थी, ओस्लो अकॉर्ड्स, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में। 90s की बात है, 93 है शायद, 92 या 93, चेक कर लेना। इन अकॉर्ड्स में इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक समझौता हुआ था। अकॉर्ड मतलब समझौता ही होता है। एक समझौता हुआ था, वो समझौता ये था कि हम, इसराइल मतलब इसराइल ने कहा कि हम पैलेस्टीन को टू स्टेट सॉल्यूशन बनाने की अनुमति देते हैं। हम इनको इजाजत देते हैं कि आप अपनी स्टेट बना लो, हम लोग अपनी स्टेट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान अलग हुए ना, वैसे हम दोनों में बंटवारा हो जाएगा, म्यूचुअली दोनों ने एग्री करा। प्रॉब्लम कहां आ गई? जो हमास हैं, they are a terror group or a terror organization. Hamas reject the two state solution. Why do they do this? Why do they reject the two state solution? The reason is they are a terror group। और उन्होंने हिस्ट्री में ये देखा कि यहां पर पहले इजरायली आए थे या फिलिस्तीनी आए थे। दिस वॉज एक्चुअली अ पैलेस्टीनियन टेरिटरी। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जब याद करो कल बताया था टर्की का एम्पायर जब टूटा, उसके बाद ये इसराइलियों ने यहाँ पर कब्जा करा, इसराइली पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गई। तो ये तब की बात है। तो द फर्स्ट कमर्स और द फर्स्ट सेटलर्स इन दिस एरिया वर द फेलिस्टीनियन पीपल, एंड दिस इज ऑब्वियसली सराउंडेड बाय ज्यूज। सारे ज्यूइश लोग ही तो हैं। तो सॉरी, इट इज ऑब्वियसली सराउंडेड बाय द अरब्स। सारे अरब लोग ही तो हैं। चाहे सीरिया लो, ऊपर लेबनन लो, हिजबुल्ला लो, नीचे इजिप्ट लो, इधर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक, दीज आर ऑल अरेबिक पॉपुलेशन। तो ये वैसे ही एक मिसनोमर सा है कि यहाँ पर पहले से ही इजरायली टेरिटरी या जूइश टेरिटरी एग्जिस्ट करती थी। वो नहीं करती थी। अगर आप हिस्ट्री में देखें, हिस्ट्री में द मेजोरिटी वॉज पैलेस्टीन, द माइनॉरिटी वॉज इसराइल, minority was your Jewish population. Why did the Jews overcome or take over the Palestinians? Why? What were the factors? Yes, very good. मैंने पहले भी बताया, पढ़े लिखे लोग थे, साइंटिफिक लोग थे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी उनमें, और यूरोप से आए थे। यूरोप, देखो, यूरोप भी क्यों, एक हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स इतने बड़े इंडिया पर कैसे कब्जा कर गए? सोचा कभी? इसीलिए तो इतने छोटे से हैंडफुल ऑफ ज्यूज इतने बड़े अरब वर्ल्ड पर कैसे कब्जा कर गए? इसीलिए, बिकॉज उनमें क्या थी, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। इसीलिए वो लोग, आज क्या है, आज डेमोग्राफिक इन्वर्जन हो चुका है। मतलब आज पैलेस्टीनियंस कम हैं और ज्यूइश सेटलर्स ज्यादा हैं। हम आज यही थ्योरी को बोलकर बोलते हैं कि हम पीसफुल कोई सेटलमेंट नहीं करेंगे, हम अकॉर्ड्स नहीं करेंगे, और हम इस चीज का जवाब किस चीज से देंगे? हथियारों से देंगे।
तो हमास को टेरर ग्रुप इसलिए रिकॉग्नाइज करा जाता है कौन? ये भी फिलिस्तीनी है। जो अब यहां पर अथॉरिटी की जो मैं बात कर रहा हूं पैलेस्टीन में, दैट इज, यस, क्या नाम है? अखबार में रोज तो आता है PLA, पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी, है ना? इसका PLA का क्या है नाम? PLA का क्या है काम? ये इनका एक, यस, लीगल तरीके से इनको ऑर्गेनाइज करके रखती है, एक इनको अथॉरिटेटिव तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती है। सिंपल, इसका ये लॉजिक है, और कोई लॉजिक इसका नहीं है PLA का। इसका लीडर कौन है? मोहम्मद अब्बास इसका लीडर है। थोड़ा सा कम कर दो दृष्टि, तुम्हें गर्मी लग रही है? मैं AC के आगे आ जाऊं ना, या वो दरवाजा लगा दो, दरवाजा लगा दो, ठंडा हो जाएगा। यस, इट विल हील। ठीक है ना? ये लॉजिक है। अब पैलेस्टीन को ये चीज चाहिए, ये जो 3 स्टेट्स ने, यूरोपियन स्टेट्स ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करा है, दिस इज अ ह्यूज स्टेप। व्हाई? रिकॉग्निशन दे दिया, इट इज अ ह्यूज स्टेप। व्हाई डू आई से इट इज अ ह्यूज स्टेप? बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्यों है बताओ? आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, इन्होंने फॉर्मली पैलेस्टीन को स्टेट मान लिया, कंट्री मान लिया। तो ये क्यों? यस, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। आज 3 ने करा, कल 4 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, 100 करेंगे, धीरे धीरे 200 करेंगे, धीरे धीरे UN भी करेगा, और फिर क्या होगा? फिर ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंस उसको मिल जाएगी। दिस इज व्हाट दे आर सीकिंग। इंडिपेंडेंस ही तो चाह रहे हैं वो, अपना इंडिपेंडेंट होमलैंड चाह रहे हैं वो। सिंपल, ये लॉजिक है। इंडिया का क्या स्टैंड है यहां पर? यही, इंडिया respects the Oslo Accords because India believes in international law. India believes in peaceful resolution of any dispute, anything, whatever happens in the world. India believes that Shanti Aman se hi